हेलो व्यूवर्स। आज हम स्टार्स का एक और पैटर्न स्टडी करने जा रहे हैं दैट लुक्स लाइक दिस, जो आपको नज़र आ रहा है सामने। ओके, तो इसका जो कोड है मैंने वो यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। आप लोग भी इसको बेशक नोट डाउन कर लें कहीं पे, ताकि हम इसको ड्राई रन कर सकें। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोड को जब भी आप रन करेंगे मेन के अंदर आएंगे। हम मेन के अंदर आते साथ ही हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को चेक करना है। वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर तो इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर डिक्लेरेशन हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ हमने वेरिएबल्स को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर दिया। हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, आई, जे एंड एस। तो हम आते हैं जी लूप में। लूप लगा हुआ है हमारे पास फॉर लूप। फॉर में क्या हो रहा है, आई इज़ इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, मेमोरी में आई की वैल्यू को 1 सेट कर दिया। अब आई की वैल्यू 1 सेट हो चुकी है। हमने यहाँ कंडीशन चेक करनी है, क्या आई की वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो हम चेक करें, अगर आई की वैल्यू क्या है 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है। कंडीशन आपको क्या लग रही है, यहाँ पर ट्रू है, यस ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया। लूप के अंदर आते साथ ही हमने क्या करना है, अनदर लूप इज़ स्टार्टेड हियर। फॉर लूप है आपके पास, ये भी s इज़ इक्वल टू 1। तो आपने आते साथ ही लूप में s की वैल्यू को क्या इनिशियलाइज करवा दिया, 1। तो s की भी वैल्यू बन गई 1। अब हम चेक करेंगे कंडीशन, क्या s की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस आई, क्या ये है, कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अब इसको चेक करते हैं, s की तो वैल्यू है जी 1। तो क्या 1 जो है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस आई। आई क्या है हमारे पास जी, 1। तो आप इसको चेक करें, क्या ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो रही है। यस, कंडीशन ट्रू है, 1 इज़ लेस देन 4। तो अब जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपने क्या कर देना है, एक स्पेस। इस बार यहाँ पर स्पेस प्रिंट हो रही है। स्पेस इसलिए प्रिंट हो रही है बिकॉज़ यहाँ देखें, हमारे पास स्टार्स यहाँ नहीं प्रिंट हो रहा, इस लाइन के ऊपर भी नहीं प्रिंट हो रहा, इस लाइन के ऊपर भी नहीं प्रिंट हो रहा, इस लाइन के ऊपर भी नहीं प्रिंट हो रहा, बल्कि यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, ये स्पेसेस छोड़नी है सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, एक स्पेस छोड़ दी। तो एक स्पेस हमने जब यहाँ पर छोड़ दी तो अब हम दोबारा से यहाँ पर लूप को चेक करेंगे, बिकॉज़ जब तक ये लूप की कंडीशन जो है आपके पास ख़राब नहीं हो जाती है, यानी वायलेट नहीं हो जाती है, आप नेक्स्ट लाइन पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कंडीशन तो अभी ट्रू हो रही है। तो आप दोबारा से s की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट देंगे। तो दिस टाइम s की जो वैल्यू होगी दैट इज़ इक्वल्स टू, इंक्रीमेंट के बाद हो जाएगी 2। अब जब 2 हो जाएगी तो आप फिर से चेक करेंगे, क्या ये जो 2 है, क्या ये लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस आई है। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है हमारे पास इस बार भी। यस, कंडीशन ट्रू है। तो आप क्या करेंगे, एक और स्पेस प्रिंट कर देंगे। इस बार मैंने यहाँ पर स्पेस प्रिंट कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम फिर हम इंक्रीमेंट देंगे एस की वैल्यू को। इसी तरीके से एस की वैल्यू जब हो जाएगी 3 और 4 के लिए मैं कर रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ मैंने 3 और 4 की कंडीशन यहाँ पर सॉल्व कर ली है। अब देखें, दोनों कंडीशन ट्रू थी हमारे पास। हम आगे चले गए, एस की वैल्यू में इंक्रीमेंट दिया तो 5 हो गया। अब जब एस की वैल्यू 5 हो गई है तो कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, वॉयलेट हो रही है, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो कितनी स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं आपके पास, देखें तो एक हमारे पास यहाँ पर स्पेस, दूसरी स्पेस हमने कहाँ प्रिंट की, यहाँ पर, तीसरी स्पेस हमने यहाँ प्रिंट की और हमने चौथी स्पेस यहाँ प्रिंट की। तो हमने क्या किया, 1 2 3 और 4 स्पेसेस प्रिंट करके उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट लाइन पर, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कंडीशन वॉयलेट हो रही है, आप दोबारा नहीं रन कर सकते। जैसे ही हम यहाँ पर रन करेंगे कोड को आगे, तो फॉर हमारे पास लूप नेक्स्ट चलेगा जिसमें जे की वैल्यू क्या हो रही है, 1। तो जे की वैल्यू को मैं वापस से इनिशियलाइज़ करवा देती हूँ 1 के इक्वल। अब मैं कंडीशन चेक करूँगी, क्या जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आई है। तो जे की वैल्यू क्या है, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू आई विच इज़ 1। तो कंडीशन ट्रू हो रही है आपके पास। यस, कंडीशन ट्रू हो रही है। अब नेक्स्ट लाइन पे जाओगे एंड क्या प्रिंट हो जाएगा, दिस टाइम एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, जो कि यहाँ हमने प्रिंट कर भी दिया है, राइट। अच्छा, अब जैसे ही हम फॉर की वैल्यू में जे को इंक्रीमेंट देंगे, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट के बाद 2 हो जाएगी। जब जे की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ 1 थी, जे की वैल्यू जब 2 हो गई तो 2 के लिए आप अगर इसको चेक करो, क्या 2
1 के लेस या फिर इक्वल है, नहीं है, तो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, स्टैटिक प्रिंट नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे और एंड लाइन का मतलब है आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाओगे तो हम वापस से देखेंगे ये जो फॉर का लूप है ये हमें यहाँ ले जाएगा। तो हम नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद फॉर के लूप की तरफ यहाँ चले गए। अब जब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट देगा, ये सब प्रोसीजर हमने किया है आई की वैल्यू 1 के लिए। अब सिमिलरली हमने ये दोबारा से एक प्रोसीजर परफॉर्म करना है सारा का सारा आई की वैल्यू 2 के लिए। अब आई की वैल्यू जब मेरे पास 2 हो गई है, 2 के लिए मैं ये दोबारा से लूप के अंदर आऊँगी। अब 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है। आप अंदर आओगे लूप के, दोबारा से ये लूप चलेगा, एस की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब एस की वैल्यू मेरे पास जब 1 है तो एस की वैल्यू के मैं देख रही हूँ कि क्या ये जो एस की वैल्यू है ये 5 माइनस आई करेंगे। अब हम एस की वैल्यू है जी 1 5 माइनस आई की वैल्यू इस बार है 2। तो क्या हम ये चेक करें तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ रहा है। कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, अभी भी ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है, सॉरी ये s इक्वल टू 1 किया है हमने। ओके, तो i की वैल्यू हमारे पास ये देखिए 3 से छोटी है। इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इट मीन्स हमने क्या प्रिंट करना है, एक स्पेस प्रिंट करनी है। अच्छा, हम लोग इस लाइन पर आ चुके हैं। अब यहाँ हमने एक स्पेस प्रिंट कर दी है। फिर दोबारा से s की वैल्यू को इंक्रीमेंट देंगे। दोबारा से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट के बाद 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीमेंट की वैल्यू के बाद मैंने दोबारा से इस कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन क्या है मेरे पास, s शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस आई। तो s क्या है 2, 5 माइनस 2 3। कंडीशन ट्रू है आपके पास, कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स यू हैव टू प्रिंट स्पेस हियर। आपने स्पेस जो है यहाँ पर देखें प्रिंट कर दी है। मैंने एक और स्पेस प्रिंट कर दी है। दोबारा से आप आएंगे, ठीक है, s की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगेगा, वो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर। अब देखिए कंडीशन आपके पास फिर से ट्रू हो रही है, तो इट मीन्स आपने यहाँ पर एक और स्पेस जो है वो प्रिंट करवा देनी है। अब जैसे ही हम लोग s की वैल्यू में इंक्रीमेंट देते हैं, s की वैल्यू हो जाती है 4 और हमें पता है कि कंडीशन हमने चेक करनी है यहाँ पर। तो कंडीशन देखिए वॉलेट हो रही है, यहाँ पर कंडीशन वॉलेट हो रही है। तो इट मीन्स कि आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे तो वापस से j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब 1 चेक करें तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। क्या कंडीशन ट्रू है हमारे पास, कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर क्या प्रिंट कर देना है, एक स्टैटिक प्रिंट कर देना है, जो कि यहाँ प्रिंट हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट देंगे। इस बार जे की वैल्यू हो जाएगी 2। जब जे की वैल्यू 2 होगी तो वापस से कंडीशन चेक होगी। येस, कंडीशन वेरीफाई हो रही है, कंडीशन वेरीफाई हो रही है, इट मीन्स यू हैव टू प्रिंट अनदर स्टार। हमने यहाँ पर स्टैटिक प्रिंट कर दिया है। जैसे ही आप जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट देंगे वो बन जाएगी 3। अब 3 के लिए कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, वॉयलेट हो जाएगी। जब कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, स्टैटिक प्रिंट नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे और नेक्स्ट लाइन यहाँ से पकड़कर आपको इस रो में ले आएगी। सिमिलरली ये प्रोसीजर रन होगा। ये मैंने i इज़ इक्वल टू 3 के लिए रन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं i इज़ इक्वल टू 3 के लिए जब मैंने इसे रन किया है तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमने यहाँ पर क्या प्रिंट करनी है, एक स्पेस प्रिंट करनी है। s की वैल्यू में जब एक और इंक्रीमेंट लगेगा हमारे पास तो s की वैल्यू अब क्या होगी, पहले 1 थी फिर 2 हो गई है हमारे पास। जब ये 2 होगी तो यहाँ पर देखिए कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो रही है, तो आप एक और यहाँ पर स्पेस जो है वो प्रिंट कर देंगे। जैसे ही आप इसको 3 बनाएंगे तो कंडीशन आपके पास क्या करेगी, वॉलेट कर जाएगी। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे फिर जे जो होगा वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आप देखें मैंने जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट देके यहाँ पर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद यहाँ पर 3 स्टैटिक्स जो हैं वो प्रिंट होंगे। तो हमने यहाँ देखें 3 स्टैटिक्स क्या कर दिए हैं, प्रिंट कर दिए हैं। अब उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। जब नेक्स्ट लाइन पर आएंगे तो ये वाली रो की बारी आ जाएगी। तो i इज़ इक्वल टू 4 हो गया, जिसमें हम दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपने एक स्पेस प्रिंट कर देनी है यहाँ पर। अगली बार कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। जब कंडीशन वॉयलेट होगी आप नेक्स्ट लाइन पर आएंगे। नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद जे की वैल्यूज़ को रन करेंगे एंड आपके पास इसी तरीके से 4 स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे। और जब आपके पास नेक्स्ट मूव में आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 जो है आपके पास वो तो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आपने कहा था कि आपकी जो
वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 5 माइनस आई। तो यहाँ देखें 5 इज़, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है ऑब्वियसली, तो स्पेसेस प्रिंट नहीं होंगे आखिरी टाइम में, और बल्कि आप नेक्स्ट लाइन पर आकर यहाँ कंडीशन को सेटिस्फाई करके सारे के सारे स्टैटिक्स जो हैं वो डिस्प्ले कर देंगे। आई होप आप सबको ये समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कोई नया पैटर्न लेकर आऊँगी, बट आई होप वो स्टैटिक नहीं होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।